हरे कृष्णा, स्वागत है आपका दिव्य टेल्स चैनल पर। बृहद नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भगीरथ से कहते हैं, हे राजन, जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों के सभी कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाली है। कहते हैं कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे उसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल उसे इस सफला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो सुवर्ण का दान देता है और उससे जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल उसे श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक इस सफला एकादशी का पालन करने से मिल जाता है। और इस बात का उल्लेख हमें वायु पुराण में भी मिलता है। मास में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र मानी गई है और इस बार की सफला एकादशी वास्तव में अनेक शुभ योग और संयोग के साथ आ रही है। पौष मास वैसे भी भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण देव की प्रसन्नता के लिए विशेष मास बताया गया है। इस मास में किया गया एकादशी तिथि सर्व पापों को हरने वाली और हर प्रकार का आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाली तिथि है। यह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और ऐसे ही पुण्यम एकादशी तिथि है सफला एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस पवित्र पौष मास में इस बार यह सफला एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस वर्ष 2024 में सफला एकादशी 2 बार आई थी। एक थी जनवरी में और दूसरी आ रही है इस बार दिसंबर मास में। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आ रही है 26 दिसंबर 2224 गुरुवार के दिन एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। 25 दिसंबर को रात 10:02 पर और पूरी होगी। 26 दिसंबर मध्य रात्रि 12:04 पर यानी रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि सुबह सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है और इसीलिए हम इस दिन यानी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का पालन करेंगे। इस बार के एकादशी स्मार्त और वैष्णव गृहस्थ या ब्रह्मचारी सभी के लिए एक ही दिन में है और वह है 26 दिसंबर 2024 को है। इस बार की एकादशी में एक और विशेष शिववास का योग भी बन रहा है, यानी यह वो समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और इस समय में उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होता है। शिववास योग का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव एक विशेष समय में किसी एक दिशा या स्थान पर स्थित माने जाते हैं और यह वास दिनवार तिथि और अन्य ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। शिववास की दिशा को ध्यान में रखकर भगवान शिव की पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। शिववास की दिशा हर एक दिन में अलग अलग मानी गई है और क्योंकि इस बार की एकादशी गुरुवार भगवान शिव का अभिषेक, पूजा और दीप अर्पण किया जाना चाहिए, इस बार 26 दिसंबर को यह शिववास रहेगा। मध्य रात्रि 12:43 तक यानी संपूर्ण एकादशी तिथि में यह शिववास अचल रूप से स्थापित रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण के विषय में। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि 12:04 से और पूर्ण होगी। 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन मध्य रात्रि 2:02 पर 27 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:47 पर और सूर्योदय होगा 7:02 पर। द्वादशी के दिन यानी 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा। सुबह 7:02 से लेकर 10:04 के बीच में एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा न करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है।
और इसीलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण के समय में स्वयं पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे उसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल उसे इस सफला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो सुवर्ण का दान देता है और उससे जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल उसे श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक इस सफला एकादशी का पालन करने से मिल जाता है। शिल भक्ति विनोद ठाकुर तो अपने भजन में गाते भी हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी, यानी माधव तिथि एकादशी का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि वही हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, वह समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। और इस बात का उल्लेख हमें वायु पुराण में भी मिलता है। मास में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र मानी गई है और इस बार की सफला एकादशी वास्तव में अनेक शुभ योग और संयोग के साथ आ रही है। पौष मास वैसे भी भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण देव की प्रसन्नता के लिए विशेष मास बताया गया है। इस मास में किया गया आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है। सफला एकादशी के विषय में बताया गया है कि यह एकादशी सभी पुण्यों को अर्जित करने का सुवर्ण समय मानी गई है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस सफला एकादशी का पालन करते हैं, उनके ऊपर परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है और यह कृपा भौतिक सुख, समृद्धि और भक्ति दोनों के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करके स्वयं को सज्ज करना चाहिए और इस आने वाली सफला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने जीवन को वास्तव में सफल बना सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं दिव्य टेल्स चैनल, जहां आपको ईश्वर की सच्ची कहानियां, पाप पुण्य से जुड़े हर तथ्य, सनातन संस्कृति की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल सके। जो लोग एकादशी करने वाले हैं या फिर उसके विषय में सोच रहे हैं, ताकि उन्हें भी एकादशी के दिन के सभी शुभ मुहूर्त और समय के बारे में सही जानकारी मिल जाए और आने वाले समय में इस एकादशी की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से दिव्य टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर ले लीजिए, ताकि एक भी कथा को आप मिस न करें। हिंदू सनातन धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत कब रहेगा और व्रत कब खोला जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। आइए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे, फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी व्रत कब है और व्रत का पारण कब और किस चीज से करें। प्रिय भक्त गणों, एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं से करना होता है। तो 10वीं के नियम क्या है? सर्वप्रथम आपको करना है यह है कि आप सुबह सवेरे जल्दी जाएं, क्योंकि एकादशी असल में एक दिन का व्रत होता ही नहीं है। एकादशी तो 3 दिनों का महाव्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन यह व्रत राज्य है। यह जीवन से तो कष्ट खत्म करता ही है, मृत्यु के बाद भी बहुत बड़े पुण्य फलों को देने वाला है। तो करना यह है प्रिय भक्त गणों कि आपको एक एकादशी में 10वीं तिथि को जो व्रतधारी है उनको 10वीं तिथि को जल्दी जागना है। जल्दी जागने के बाद आप अपने जो भी दैनिक कार्य वगैरह है कर लीजिए। कुछ भक्त 10वीं तिथि को भी चावल नहीं खाते हैं। आपकी इच्छा हो तो पूरे दिन न खाइए, नहीं तो शाम का जो पूजन होता है उस 10वीं में चावल नहीं खाया जाता है। बाकी सूर्यास्त होने से पहले आपको 10वीं तिथि में यदि व्रत रख रहे हैं खाना खा लेना है रात को।
आपको फल, दूध, जल यह सब खा लेना है। अनाज बस सूर्यास्त होने से पहले जो लोग व्रत रखते हैं उनको खा लेना है। इसके बाद प्रिय भक्त गणों, अब आपको अगली सुबह का इंतजार करना है। अगली सुबह अब आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पहली बार भी करना चाहते हैं या फिर आप पहले से करते आए हैं तो आपको यही नियम पालन करना होगा। दोस्तों, अगले दिन हम एकाद व्रत का संकल्प लेंगे, तो एकादशी की जो सुबह होगी, आप सुबह से पहले यानी सूर्योदय से पहले जाग जाएंगे। अपने दांतों को दातुन से साफ करिएगा। दातुन से साफ करने के बाद सर्वप्रथम जो है वह नहा धो करके सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आप घर में तुलसी है, तुलसी के पास आप दीप, अगर अंधेरे पूजा करें तो दीपक वगैरह जला दीजिए। जल मत चढ़ाए की। जड़ में आपने शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान करा करके उनको भोग लगाया जाता है। लेकिन आप यदि इस तरह से तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो आज जल और भोग दोनों ही लगाएंगे भगवान विष्णु के भोग के लिए। अगर आपने पत्ते पहले से तोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी की पत्तियां अगर सूख कर गिरी है तो उनको धो करके भी भगवान विष्णु के भोग के लिए आज की पत्तियों का इंतजाम आप कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि आज के दिन आप तुलसी जी को तोड़े नहीं, किसी भी तरह से उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये काम हो गया। उसके बाद हम घर में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। कैसे पूजा करेंगे? अब देखिए, एकादशी माता का प्राकट्य हुआ है तो आज आप चावल नहीं खाएंगे। ध्यान रखिए, जो व्रत रखते हैं उन्हें तो यह ध्यान देना है, लेकिन अब जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी 10वीं और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आप बस लहसुन प्याज मत खाइए, बाकी सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आपको यह काम कर लेना है कि भगवान विष्णु की पूजा का भली भांति आप तुलसी जी की पूजा करें। जैसे मैंने बताया, आप दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, लेकिन उनको भोग वगैरह ना लगाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, जो भी स्वरूप है उनकी विधिवत पूजा करेंगे। पूजा में सभी जानते हैं, जल से स्नान कराएं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी से लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को थोड़ा सा गुनगुना करके जल से नहला देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ताजा जल, जिनके घर ताजे जल निकलने की व्यवस्था जैसे कि मोटर वगैरह है या फिर नल वगैरह है जिससे ताजा जल आता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ताजा जल भरा है तो उससे भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद अब आपको भगवान को विधिवत चंदन लगाना है, फूलों की माला पहनाने हैं, तिलक लगाना है। जो भी जितनी आपकी व्यवस्था है, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार भगवान की पूजा करें। भोग लगाए हैं। भोग लगाने के बाद आप बैठ करके भगवान विष्णु का सबसे महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ध्यान रहे, एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है। अब पूजा वगैरह आपको विधिवत कर लेना है। एकादशी के नियमों का पालन जो है वह आपको ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत करने वाले को अनाज नहीं खाना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, सरसों का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए। आपको खाना है फल फूल, दूध, चाय वगैरह जो भी आप खाना चाहे, मतलब सब फलाहार ही खाएं। उसके बाद आपको रात को आप चाहे तो भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। 12 बजे के बाद सोए तो यह सब हमारी अपनी क्षमता है। इस तरह से आपको करना है। जब एकादशी का व्रत हो जाए तब द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पो का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। अब बात करते हैं पारणा की। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्यों के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए।
कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। एकादशी की पूजा के बाद दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल और धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्ट परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन हो हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती। तो ये थी सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। दिव्य टेल्स देखने के लिए धन्यवाद।